हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है भाप, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी हिमपात या फिर ऑप्शन डी धुंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्रता। दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या फिर जो नमी है उसे आर्द्रता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फोबोस तथा डिबोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन आपके सामने है मंगल के, ऑप्शन बी अरुण के, ऑप्शन सी वरुण के या फिर ऑप्शन डी जुपिटर के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल के। दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, उसी तरीके से मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिबोस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा वो डिबोस है और ये मंगल का उपग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। और ध्यान रखिएगा कि जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट संबंधित है, आपको बताना है कि कोबाल्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वृद्धि हार्मोन से, ऑप्शन बी विटामिन B12 से, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन से या फिर ऑप्शन डी आंत्र एंजाइमों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12 से। दोस्तों, अगर आपको विटामिन B12 का रासायनिक नाम पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और चूंकि इसके नाम में ही कोबाल्ट पड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कोबाल्ट उपस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है त्वचा, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी अस्थि या फिर ऑप्शन डी रुधिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से आपको पता है कि रिकेट्स रोग हो जाता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और चूंकि इसमें क्या होता है, आपकी हड्डियां जो है वो विकृत होने लगती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सी हो जाएगा अस्थि। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है पास्चुरीकरण, ऑप्शन बी बसंतीकरण, ऑप्शन सी खमीरीकरण यानी कि खमीर उठाना या फिर ऑप्शन डी रेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खमीरीकरण यानी कि खमीर उठाना। दोस्तों, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस जो है वो सहायता करता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दूध का जो धवल रोग है, यानी कि जो सफ़ेद रोग है, सफ़ेद रंग है, वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा दूध का धवल रंग या फिर दूध का जो सफ़ेद रंग है वो होता है कैसीन के कारण। और अगर आपसे पूछा जाता है दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कार्बन या फिर ऑप्शन डी अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। दोस्तों, जो पेंसिल है, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एकमात्र ऐसा अधातु कौन सा है जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी VC पाल या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो चित्तरंजन दास थे। और अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन आपके सामने है आयतन के द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाता है जो सूर्य है, सूर्य का जो बाहरी परत होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये कोरोना या फिर किरीट का बना होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सूर्य का बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है, तो कोरोना भी कहा जाता है या फिर किरीट भी कहा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। दोस्तों भारत के 9 राज्य समुद्र के तटीय भाग पर स्थित है। अब कौन कौन से राज्य है चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गुजरात, फिर आपको मिलेगा महाराष्ट्र, फिर मिलेगा आपको गोवा, फिर मिलेगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी कि टोटल 9 राज्य जो है वो भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हास्य गैस है, आपको बताना है कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है। अब नाइट्रोजन के 3 गैस जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O। अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रिक एसिड का यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा NO होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो NO2 होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन आपके सामने है आमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी तिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी उदर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। दोस्तों मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में संचित रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। ऑप्शन आपके सामने है 1947-48 में, ऑप्शन बी 1948-49 में, ऑप्शन सी 1950-51 में, या फिर ऑप्शन डी 1951-52 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951-52 में। दोस्तों स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा सुनील अरोड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी, या फिर ऑप्शन डी घरेलू गौरैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। दोस्तों जो गुंजन पक्षी है इसी को कहा जाता है हमिंग बर्ड। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी कराया था कि एकमात्र ऐसा पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो उसका आंसर था गुंजन पक्षी, और इसी को हमिंग बर्ड कहते हैं। आपको याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक है, यानी कि आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने है आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पौधों द्वारा भोजन बनाने की घटना को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी टेरोकॉर्पस, ऑप्शन सी पॉलीएल्थिया, या फिर ऑप्शन डी टेक्टोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है वो यूकेलिप्टस है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो बांस है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन
उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि आपको बताना है हरिकेन्स के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज में। दोस्तों जो चक्रवात है, चक्रवात को वेस्ट इंडीज में हरिकेन कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है, फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है, और याद रखिएगा अमेरिका में इसको टॉर्नेडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन आपके सामने है विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी टीटीकाका झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, या फिर ऑप्शन डी मन्नत सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ऊंची झील विश्व की कौन सी है, तो टीटीकाका झील है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विक्टोरिया झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यांगसी, या फिर ऑप्शन डी होंगहो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांगसी। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है गंगा। तो इन 3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ड्रोंकेस्बर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है नामीबिया, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी जाम्बिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ड्रोंकेस्बर्ग पर्वत जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है थांगला दर्रा, ऑप्शन बी चांगला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, या फिर ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारा प्रयास है इस बार आपका यूपी टेट बिल्कुल क्लियर करवाना। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।